So you might be thinking why I was smiling, and the reason behind this big smile is no other than being proud at this India's safest premium hatchback. The crown which it wears is definitely something which will make you smile. Now let's have a look of this car from front as well as from the side. So we'll just have a quick walk around. I'll show you all the features as well as the knickknacks, the design which has been used by the Tata. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. अब आ जाते हैं आगे के लुक्स पे. तो यहाँ पे बॉनेट के ऊपर आपको एक मैट फिनिश में हार्ड प्लास्टिक मिलता है विच मेक्स द कार लुक्स लिटिल मस्कुलर. आगे से आप देखोगे तो you'll feel that it actually reduces the visual bulk. यहाँ तक बोनट आता बट इसको यहाँ तक किया गया है which looks sporty at the same time is making it look muscular. Now coming to the creasing आपको ऐसे आ रहा है, इसको अगेन मस्कुलर बनाया जा रहा है. यहाँ पे भी आप हेडलाइट के डिज़ाइन एंगल को देखो. पहले मुझे लगता था कि ये एक प्लास्टिक है बट इट्स नॉट अ प्लास्टिक, इट्स अ हेडलाइट ऑल टुगेदर. ये हेडलाइट यूनिट है और इस हेडलाइट यूनिट में इसको ब्लैक एंड आउट किया गया है. अब हेडलाइट आप देखोगे एक प्रोजेक्टर है विच हैज़ द लो बीम फंक्शन, दिस इज़ फॉर हाई बीम फंक्शन एंड डे टाइम रनिंग लाइट यहाँ पे प्लेस किया गया है. फॉग लैम्प भी है हमारे साथ और ये है इंडिकेटर के लिए हैलोजन यूज़ किया गया है. नाउ कमिंग टू द ग्रिल. ग्रिल हैज़ दिस फिनिश ऑफ हेक्सागोनल शेप्स, टाटा लोगो अप फ्रंट और ये पूरा क्रोम लाइनिंग जा रहा है इधर से लेके लास्ट हेडलाइट तक. नीचे में काफ़ी सिंपल रखा गया है, स्लैट फिनिश है. तो प्लास्टिक्स आर वेल पुट टुगेदर. ठीक है, आओ. मूविंग ऑन टू द साइड, आप जब विंडशील्ड के पास यहाँ पे आओगे यू लुक एट दिस लोगो अगेन. याद होगा आपको ये मैंने अंदर भी दिखाया था. यहाँ पे अगर अल्ट्रॉस की बैजिंग होती तो ये और अच्छी लगती बट इट्स ओके क्योंकि आगे साइड में अभी यहाँ पे कोई नाम यूज़ हुआ नहीं है. यहाँ पे एक अल्ट्रॉस की फिनिशिंग हो सकती थी, वो शायद से इसको और अपीलिंग बनाती. इंडिकेटर वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट विल गेट the indicator on the rear view mirrors but unfortunately it has this kind of indicator which looks kind of outdated. Coming to the tire size, the tire size is 185/60 R16, so these are 16-inch wheels. We have the disc brakes over here. पीछे में we get only drums दोनों साइड में. Now coming to the doors, you can see the design element which has been carried. So this looks really good. This has been finished in black, which is in gloss. Now talking about the things which I liked from the rear. Rear से मेरे को ये design element काफ़ी अच्छा लगा. ये it makes it sporty. And again this gloss finish. Tata has not used a lot of chrome, but they have used the gloss black finish. And they have written the name in bold letters Altroz. यहाँ पे आपका बूट ओपन करने का है और कैमरा भी काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेटेड है. सो नाउ वील मूव ऑन टू द रियर सेंसर्स. यहाँ पे 2 ही रियर सेंसर है. मोस्टली कार्स में 4 रियर सेंसर्स होते हैं. आई डोंट नो कितने अच्छे से साइड वाला सेंसर्स काम करेगा, whether it will be able to monitor all the things which are there or will it create a blind spot. That we will do after a test drive and we'll let you know कि इसमें क्या कमी है सेंसर्स के मामले में. Now talking about the reflectors, I really like this reflector. काफ़ी अच्छे से symmetrical design इसमें put together किया गया है, so it looks symmetrical. These are not the actual lights, these are just the normal reflectors. This has a light in it, so when you will be driving it in the rain or maybe in a foggy situation, so this light will really be very useful.
तो स्टार्ट करते हैं हम इसके इंटीरियर से। बहुत लोगों का क्वेश्चन है क्या डिफरेंट है इसमें, एक आई टर्बो और एक नॉर्मल अल्ट्रॉज में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस मेनली आपके सीट कवर में है। सीट कवर अब लेदर हो चुका है। सेकेंड डिफरेंस है आपके पास अब IRA है, IRA इंफोटेनमेंट सिस्टम, विच इज़ मोर ऑफ ऐप बेस्ड इंटरफेस, जिस पे आप लॉक कर सकते हो और काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आपको वो प्रोवाइड करेगा। उसका भी हम आपको एक रिव्यू दिखाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट क्या है, स्पोर्ट्स मोड। पहले बस सिटी और इको मोड आता था, नाउ वी हैव स्पोर्ट्स मोड एज वेल। एक हो गया ब्लैक लेदर सीट, सेकंड हो गया आपका IRA एंड थर्ड हो गया सिटी मोड। बाकी इस गाड़ी में सब सेम है, सेम एज इन टॉप मॉडल के रिलेशन में आपका कुछ भी डिफरेंस नहीं है। पूछो आप कि कैसा लगेगा बैठ के, तो बैठ के मुझे इस गाड़ी में काफ़ी सेफ महसूस हो रहा है। 5 स्टार रेटिंग है एंड इट डज फील दैट दिस कार इज मेड एंड विल लास्ट। ये आप इसका आवाज़ सुन के देख पा रहे होगे, इसका थर्ड बहुत रीअश्योरिंग सा फील है। और स्टार्ट करते हैं अब हम इसके इंटीरियर डैशबोर्ड डिज़ाइन से। डैशबोर्ड डिज़ाइन लुक्स गुड। हम लोग पहले जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं इसके बारे में वो स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये कार एक काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आई है। टाटा की है, 5 स्टार है, इंडिया की है, तो ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इसमें बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे और हैं भी। तो पॉजिटिव में सबसे पहला सीट कुशनिंग। सीट कुशनिंग इसका इतना अच्छा और सॉफ्ट है कि आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे। बोल्स्टरिंग बहुत अच्छे से आपको होल्ड करेगा आपके पोजीशन में। तो ये हो गया आपका पहला गुड पॉइंट। सेकंड गुड पॉइंट, आप इसके कंसोल को देखो, ये डैशबोर्ड डिज़ाइन एलिमेंट को देखो, ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रीमियम कार का फील देता है, स्पेशली दिस क्रोम फिनिश। और ये ऑल्दो हार्ड प्लास्टिक है, बट फर्स्ट फील में आप देख के इसको कहोगे कि ये ज़रूर सॉफ्ट टच होगा। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ सॉफ्ट टच, बट इट लुक्स रियली गुड एंड प्रीमियम। नेक्स्ट क्या है इसके बारे में, अच्छा आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, इसका ग्लव बॉक्स एक प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में सबसे बड़ा है और आपको लगेगा भी नहीं कि ये एक हैचबैक का ग्लव बॉक्स है। काफ़ी अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। ट्रे है, प्लस में इसके पास यहाँ पे भी इसका जो लोगो है एक पिकॉक का, ये बाहर भी आपने देखा होगा और अंदर भी आप देखो यहाँ पे लोगो है। प्लस इतने अच्छे से इसको डिज़ाइन की गई है और लाइटनिंग भी है। और इसके अंदर चिल्ड ग्लव बॉक्स है जो कि पहले से और भी ज़्यादा फास्ट चिलिंग का कैपेसिटी रखता है। कंसोल हो गया, इसका डैशबोर्ड डिज़ाइन हो गया, फिर आपका बिग ग्लव बॉक्स हो गया। नाउ एम्बिएंट लाइट हो गई, काफ़ी अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है और ये इंटीरियर में लाइटनिंग फिट की गई है सो दैट इट गिव्स अ वेरी गुड फील एट नाइट। तो आप रात को जब ड्राइव करोगे तो एक बहुत प्यारा सा ब्लू कलर का लाइट यहाँ पे, साथ में यहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे भी लाइट जलती है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस अब हमारे पास और क्या है, यहाँ पे हुक्स हैं लेग्स के पास। नेक्स्ट आपका हो जाता है आपका हॉर्न। ये देखिए इसका डिज़ाइन इतने अच्छे से है स्टीयरिंग व्हील का, एंड फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, तो इट मेक्स इट फील रियली स्पोर्टी। हाथ काफ़ी अच्छे से बैठ रहा है, ग्रिप सही है। और अगर कोई ऐसे चलाता है, मैं जैसे ऐसे चलाता हूँ या फिर कभी कभी ऐसे चलाता हूँ, तो हॉर्न बजाना इज़ नॉट एन इशू एट ऑल। यहाँ से बस आप प्रेस करो। तो मैंने नहीं देखा मोस्टली कार्स में कि हॉर्न यहाँ तक स्ट्रेच हो रहा है, तो विच इज़ अगेन अ वेरी गुड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसका हैप्टिक फीडबैक फ्रॉम द ऑडियो बटन्स। काफ़ी अच्छा और प्रीमियम फील होता है, प्लस एक क्रोम फिनिश दिया हुआ है तो इसको काफ़ी अच्छा लुक दे देता है। और एसी के पास भी आपको क्रोम फिनिशिंग है, क्रोम लाइनिंग्स है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ अगेन गुड अबाउट दिस कार इज दिस, आपका सीट बेल्ट। सो ये सीट बेल्ट आप देख सकते हो, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट है जो कि बहुत सारे सेडान्स में भी नहीं आती है। और यहाँ पे आपको टाटा अल्ट्रॉस दोनों साइड, ड्राइवर एज वेल एज द को ड्राइवर सीट पे ये प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो पैडिंग है वो भी इसको काफ़ी अच्छा फील देता है। आप हाथ रखोगे तो बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा। प्लस जहाँ जहाँ भी पैडिंग है वो बहुत ही सॉफ्ट है, विच इज़ अगेन द बेस्ट पार्ट अबाउट टाटा कार्स। नाउ स्टार्टिंग विथ फ्यू नेगेटिव्स जो कि टाटा थोड़ा सा इम्प्रूव करता तो और अच्छा लगता। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एक पैनल गैप है, ऑल्दो ये क्लोज्ड है
बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पे कुछ स्पेस बच रहा है। तो एक ये पैनल गैप है जो कि इम्प्रूव कर लेता टाटा, तो बहुत ही अच्छा लगता। नेक्स्ट, यहाँ पे जो ग्रैब हैंडल्स है डोर के लिए, तो मैनी ऑफ द कार्स प्रोवाइड द ग्रैब हैंडल विद अ सपोर्ट। नीचे में सपोर्ट रहता है जिसकी वजह से आप यहाँ पे वॉलेट रख सकते हो, मोबाइल रख सकते हो और काफ़ी आराम से कभी कभी रिसिप्ट रख सकते हो टोल बूथ्स के लिए। तो ये बहुत ही इसको प्रैक्टिकल बनाता, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपका हाथ डायरेक्टली अंदर जा रहा है। तो फॉर समवन हु लाइक्स टू क्लोज द डोर लाइक दिस, अच्छे से ग्रैब करके, तो फॉर देम इट इज़ गुड, बट अगेन फॉर समवन हु यूजेस दिस एरिया फॉर कन्वीनियंस इट इज़ नॉट दैट गुड। नाउ मूविंग ऑन टू द सेंटर कंसोल। सेंटर कंसोल में आप देखोगे यहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हो आराम से, चार्जिंग के लिए 12 वोल्ट का सॉकेट है। एसी के भी कंट्रोल्स काफ़ी हेप्टिक हैं एज द म्यूज़िक सिस्टम्स, और ये सारे बटन्स भी आपको फ़ैन बढ़ाने और कम करने के लिए एयर को यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड इट डिस्प्लेज ऑन द इंफोटेनमेंट सिस्टम एज वेल। यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो, अगेन मोड भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। प्लस बहुत सारे कार में, अभी विंटर्स में स्पेशली फॉग आ जाता है, फॉग अंदर से बिल्डअप हो जाता है, तो आप इसको प्रेस करोगे तो मैक्स डिफ्रोस्ट मोड पे ऑन हो जाता है। मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी के लिए मैं बंद कर दे रहा हूँ इसे, और ये आपका एयर बाहर से ना आए इसके लिए ये मोड्स होता है। एसी है, प्लस एक्सप्रेस कूलिंग ऑन, एक्सप्रेस विंडोज में रोल डाउन। सो दिस इज समथिंग विच इज़ रियली कूल। अब बताओ, आप अगर कहीं गर्मी में, कहीं आप धूप में गाड़ी पार्क कर रखे हो, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रखी है, तो आप डायरेक्टली इसको प्रेस करो, ये एक्सप्रेस कूलिंग ऑन हो जाएगा, विंडोज में रोल डाउन। या सो दिस इज वन थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस कार। अगेन क्लाइमेट ऑफ कर दिया है मैंने, आवाज़ ना आए ज़्यादा इसके लिए। प्लस यहाँ पे एक USB चार्जिंग सॉकेट है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेंटर कंसोल का थोड़ा सा रियर वाला पार्ट। गियर भी आपको काफ़ी अच्छा स्पोर्टी फील देता है। यहाँ से आपका मोड कंट्रोल होता है, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो ये एक फीचर है जो कि आई टर्बो में है। स्पोर्ट्स ड्राइव मोड पहले नहीं आता था, इको और सिटी ड्राइव मोड आता था। इसको एक सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। यहाँ पे इको ड्राइव मोड नहीं है, सिटी और स्पोर्ट है। प्लस ये वाला जो आर्मरेस्ट है ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि इट इज़ एडजस्टेबल। इसको ओपन करके मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वैसे तो कि ज़्यादा स्पेस होगा। राइवल्स के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा स्पेस और होना चाहिए था, बट इसका स्पेस इज़ ओकेश, नॉट डिसेंट। तो यहाँ पे आप एक छोटा बॉटल, वो जो हैंडी बॉटल्स होते हैं वो रख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ वायर हो गया, USB केबल्स हो गए, वो सब रख सकते हो। ये हो गया इसका हैंड ब्रेक, विच इज़ नॉट अगेन वेरी ट्रेडिशनल, विच वी हैव नॉट सीन मेनी ऑफ द कार। मोस्टली ये हैंड ब्रेक्स लेफ्ट हैंड साइड पे होता था, बट इन दिस केस वी हैव इट ऑन द राइट हैंड, sorry, earlier it was on the right hand side, now it is on the left hand side. Moving on to the rear profile of this car, interior wise, जो मेरे को पसंद नहीं आया वो है इसके सीट्स के साइड सपोर्ट। So I was talking about the side support of the rear back seat. Now you'll see that somewhere down the line यहाँ पे एक अलग सा ही अजीब सा स्पेस बना हुआ है, which is not very useful. And जब मैं बैठूंगा, if in case 3 people sits in this last row, then it will feel really uncomfortable, which is not good. यहाँ पे अगर टाटा इसको एक्सटेंड करके ये सपोर्ट यहाँ तक लाता, जो मोस्टली सेडान्स में होते हैं या इनफैक्ट हैचबैक्स में भी होते हैं, i20 में है, आपके बलिनो में है, तो ये सीट और भी कंफर्टेबल हो सकता था। कुशनिंग इज़ गुड, बट एक छोटा सा अपडेट करके यहाँ पे अगर थोड़ा बेटर कर सकते सीट्स को तो और ही अच्छा हो जाता, 3 लोग के लिए फिर कंफर्टेबल होता। अभी आई विल से दिस इज़ गुड ओनली फॉर 2 पीपल। नाउ कमिंग टू द रियर AC, यहाँ पे आपको रियर AC का फंक्शन है, इधर कर दिया तो ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, इधर कर दिया तो ऑफ हो जाएगा। प्लस में यू कैन एडजस्ट दिस, और एयर का थ्रो आप अकॉर्डिंगली जिधर भी आपको चाहिए वो आप एडजस्ट कर सकते हो। गुड थिंग अबाउट दिस अगेन इज़ अ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। सीट्स आर गुड इनफ। माई हाइट फॉर रेफरेंस इज़ 5'8" एंड मैं यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ। अपराइट नहीं है, बट
i20 के मुकाबले थोड़ा सा अपराइट आप बोल सकते हो, बट दिस कार इज़ कम्फर्टेबल, सीट्स आर कम्फर्टेबल, हेडरेस्ट 2 ही है लेकिन अच्छा है, हेडरेस्ट इज़ ऑल्सो गुड, सॉफ्ट है, नॉट एज मच एज द फ्रंट वंस में ज़्यादा कुशनिंग है, आप यहाँ देख पा रहे होगे। और ये बहुत ही अच्छा है, मतलब मैंने पहले भी बोला ये बहुत अच्छा है, ये मैंने दूसरे कार्स में नहीं देखा है। प्लस लेग स्पेस काफ़ी है, थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड। नाउ आई लास्ट माई फ्रेंड प्रवीण हु इज़ 6 feet, वो अपना शेयर करेगा ओपिनियन की। सो एज मृणाल डिस्कस्ड, मृणाल ने बताया कि मुझे पीछे बैठ के टेस्ट करना है, तो पहले मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी कंफर्टेबली किसी भी हैचबैक में बैठ पाऊँगा, लेकिन ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है। मेरे लिए जो ये थाई सपोर्ट है इसका वो थोड़ा कम है, लेकिन मैं अगर कंफर्टेबली पीछे लीन होकर बैठूँ तो मुझे रात में कोई ड्राइव कर रहा हो कोई दिक्कत नहीं होगी। ड्राइवर सीट से मुझे काफ़ी स्पेस मिल रहा है, मैं अपना हाथ यहाँ पे कंफर्टेबली रख सकता हूँ। बस एक प्रॉब्लम ये है कि आई यूजुअली कीप माई स्मॉल थिंग्स लाइक बॉटल कैप्स, कॉइन्स हेयर, स्लिप्स ऑल्सो हेयर। सो यहाँ पे एक डोर क्लोज करने के लिए तो एडवांटेज है, जैसा मृणाल ने आपको बताया था, लेकिन अगर आप एडिक्टेड हो क्रेटा या हुंडई की गाड़ियों से तो आपको थोड़ी सी इशू यहाँ पे हो सकती है, लेकिन टाटा ने उसका भी ख्याल रखा है। यहाँ पर आपको प्रॉपर स्पेस दी गई है, स्पीकर्स दिए गए हैं, ट्विटर्स दिए गए हैं, और प्रॉपर यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग के साथ एकदम एक लग्जरी हैचबैक बनाने की इसको कोशिश की गई है। और जहाँ तक बहुत हद तक टाटा ने क्या कहते हैं सक्सेसफुल भी हो रखी है टाटा इस गाड़ी को लेके। जो टाटा का आज नाम है मार्केट में हैचबैक में, इंडिका के बाद जो थोड़ा सा रिटेन करना चाहा था टाटा, वो इस गाड़ी के भरोसे उसने मार्केट को पकड़ लिया है। फ्यू बेस्ट पार्ट्स में ये भी काउंट होता है, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम। वी वुड ऑल्सो लाइक टू फोकस ऑन द हरमन कार्डियन म्यूजिक सिस्टम स्पीकर्स। सो इसमें स्पीकर्स भर भर के दिया है टाटा ने। 4 नीचे नॉर्मल डोर स्पीकर्स हैं जो यूजुअली सारे कार्स में होता है, प्लस 4 ट्विटर्स एवरीवेयर वेरेवर वी हैव द डोर हैंडल्स, वहाँ पे भी ट्विटर्स है हमारे पास। एंड व्हाट वी वर नॉट नोइंग कि इसने और कहाँ पे स्पीकर दिया जा सकता था, तो बहुत अच्छे से ए पिलर पे भी इन्होंने इंटीग्रेट किया है अपने स्पीकर्स को। नाउ मूविंग ऑन टू द सनशेड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्राइवर साइड सनशेड है, यहाँ पे आपको टोल रिसीप्ट होल्डर देता है, बट वी डोंट हैव द लाइट। नाउ टू द ड्राइवर को ड्राइवर साइड, यहाँ पे आपके पास मिरर है लेकिन लाइट नहीं है, विच इज ओके। यहाँ पे आपको जितने भी लाइट्स मिलते हैं सारे एलईडी हैं इंटीरियर वाइज। एक्चुअली एक ही लाइट मिलता है और कहीं लाइट है नहीं। यहाँ पे आपका माइक हो गया, एंड यहाँ पे भी आप कुछ निकनैक्स छोटा मोटा रख सकते हो, बट यहाँ पे व्हाट आई वांटेड कि टाटा दे वो एक सनग्लास होल्डर दे सकता था। नाउ मूविंग टू द स्पीडोमीटर एंड द TFT डिस्प्ले, तो यहाँ पे जो MID आता है वो काफ़ी बड़ा है, वो हैरियर से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने डाला है। प्लस यहाँ पे जो पावर एंड टॉर्क वाला आपने देखा, ये डिज़ाइन मोस्टली बलिनो में हमने देखा था पहले, और अब यहाँ पे भी आता है। हम लोग देखेंगे क्या क्या फंक्शन है इसके MIDs में। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको स्पोर्ट्स एंड सिटी ड्राइव मोड रिफ्लेक्ट करता है। Sport drive mode activated. रेंज बताता है, आपको रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी बताता है, एंड ट्रिप्स बताता है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी बता रहा है, डिस्टेंस टू एम्प्टी बताएगा। और अभी क्योंकि फ्यूल काफ़ी कम है तो इट विल डायरेक्टली से दैट रीफ्यूल, अदरवाइज वहाँ पे किलोमीटर्स में लिखा हुआ आता कि कितना किलोमीटर चल सकता है। बाहर का टेम्परेचर दिखा रहा है 18 डिग्री, टाइम दिखा रहा है, साथ में आप जो FM चला रहे हो वो दिखा रहा है, और आप यहाँ से भी डायरेक्टली चेंज कर सकते। वाइपर्स आर ऑल्सो गुड, काफ़ी अच्छा वाइपर का फीडबैक दिख रहा है यहाँ पे। स्प्रे भी अच्छा है और डिलेड स्वाइप भी है, विच इज़ रियली गुड। दिस इज द डिलेड स्वाइप आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये रियर में भी आता है। बहुत बार नाइट में ड्राइव करते वक्त वी वांट दैट आवर स्क्रीन शुड नॉट बी दैट ब्राइट,
उसके लिए इन्होंने काफ़ी अच्छे मेजर्स लिए हैं. दे हैव एडेड दिस ब्लू कलर विच मेक्स इट लुक रियली आई सूथिंग. और इसके वॉचेस भी जो हैं वो डिफरेंट डिज़ाइन के आपको वॉचेस मिलेंगे, एनालॉग एज वेल एज डिजिटल. सो दिस वन इज़ द डिजिटल वॉच. साथ में आपको टाइम एंड डेट भी दिखेगा. ये ऑफ करने के बाद है. नाउ वंस वी स्विच इट ऑन वी हैव द ऑप्शन टू रिज्यूम मीडिया. FM पे जा सकते हैं. FM पे आ गया. नाउ वहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हो अपना वॉल्यूम प्लस एंड माइनस से. यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो. डायरेक्टली म्यूट भी कर सकते हो बीच वाले बटन से. टच फीडबैक इज गुड. एंड्रॉयड ऑटो आता है इसके साथ. एप्पल कारप्ले है, रेडियो है, USB है, वॉइस कमांड्स है, ऑडियो सेटअप, एम्बिएंट लाइट, कॉन्टैक्ट, डूडल, फेवरेट्स, ये सारे ऑप्शंस हैं. ब्लूटूथ ऑडियो डायरेक्ट है. पार्क असिस्ट भी है विच यू कैन मैनुअली स्विच इट ऑन फ्रॉम हियर. साउंड के भी ऑप्शन है जो कि आप चेंज कर सकते हो. थीम्स हैं टाटा. India is moving fast, but poor addressing is slowing us down. Driving is frustrating when many of the best places don't have an address. Duplicate street names are confusing, and map pins don't help us find the right entrance. Tata Motors and What 3 Words have the solution. What 3 Words has given every 3 meters. तो ये आपने देखा What 3 Words. नेक्स्ट हम लोग आपको ऑडियो सेटअप ये सब तो है ही. डूडल जो डिफरेंट है थोड़ा वो दिखाते हैं. आप इसमें पर्सनलाइज स्टिकर्स भी लगा सकते हो. प्रीव्यू में देखते हैं क्या है. अभी कुछ एडेड नहीं है. बाद में हम लोग इसको मैनुअली कस्टमाइजेबल ऑप्शंस हैं, ये बाद में भी हम ऐड कर सकते हैं. साउंड डेमो ये देखिए, ये साउंड डेमो इसके स्पीकर्स के लिए. Increase the fan speed to 4. Okay, increasing fan speed to 4. One good touch about this is that रात को when you will be driving and you switch on the headlights, तो पीछे का background light, ambient light as well as the odometer का light, they all will get dimmed. Infotainment में completely background blackened out हो जा रहा है, जिसके वजह से कम लाइट आपके आंखों पे रिफ्लेक्ट करेगा. Coming to the rear side of the car, we have the key with us and we have the option of opening the boot. Now when we press this, the boot actually does not open but it unlocks. तो अब हम लोग जाके इसको खोलते हैं. ये अनलॉक हो चुका है. 2 बीप होगा which says that the boot is open now. When we close it, the car will start beeping, which will help us remind कि अभी भी boot खुला है, क्योंकि it is not locked. ठीक है. Now once it is closed, we have to actually press the lock button to lock it. Lock button. Now the boot is locked. Coming to the boot size is quite big. It is 345 liters. Although there is a hump from the rear suspension, rear wheel, which eats up a little bit of space, but ठीक है, the size is okay. Now let's see the rear wheel. This is the spare wheel of the car and it is full size spare wheel, but at the same time I don't think it is alloy. Yeah, it is just a normal steel wheel. थोड़ा सा प्राइस कटिंग हुआ है यहाँ पे, बट इट्स ओके, सब कर रहे हैं. नाउ वी हैव दिस grab handles to close this boot because mostly यहाँ पे गंदा हो जाता है. So this is one good touch.
Now the boots are unlocked, so it will keep beeping. Now we have to manually lock it so that it locks. It can be irritating to an extent because it keeps on beeping even once you lock it. Now talking about the driving dynamics, the steering feedback is quite good. It is really light, so driving it in the city will not be an issue at all. यहाँ पे मैं इसे टर्न कर रहा था, it was almost a U-turn and it was not much of an issue. आराम से टर्न हो गया. The turning radius is also 5 meters only, which is quite decent. The car comes with a 1.2 liter turbocharged petrol engine which provides 110 PS of power at 5500 RPM and 140 Nm of torque at 1500 to 5500 RPM. Clutch काफ़ी light है and it has a play in it which is also good. NVH cabin is silent at lower RPM, but let's see whether this remains the same at higher RPM as well. Right now we are in city mode. Car is quite silent. It is comfortable to drive. आगे एक सस्पेंशन है, लेट्स सी सस्पेंशन पे कैसा परफॉर्म करता है ये. Till now the best part is the clutch is light, steering का feedback is also good. Over the breaker we'll see. Okay, so the suspension setup is soft. It was really comfortable. The horn is not that great. Horn थोड़ा सा better हो सकता था, but horn का setup is good. Horn का setup is stretched out, so आराम से आप साइड से भी horn बजा सकते हो. सिटी के लिए सिटी ड्राइव मोड इज़ डिसेंट. आराम से आप मैनूवर कर सकते हो अराउंड द सिटी. इनिशियल पिकअप भी ठीक है. लैग कुछ ख़ास नहीं है. और ये व्यू मिरर्स भी अच्छे हैं एंड चारों तरफ का व्यू काफ़ी अच्छा मिल पा रहा है. पहले मुझे लग रहा था ए पिलर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, बट ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करेगा. यहाँ पे कट ग्लास जो दिया हुआ है इसमें ऑल्दो बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी ड्राइवर साइड में नहीं है. लेफ़्ट साइड में विजिबिलिटी अच्छा है, बट राइट साइड में ड्राइवर साइड में वो कुछ ख़ास नहीं है. तो ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो रहा है. ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रहा है इधर राइट हैंड साइड में. ट्रैफिक में भी पेट्रोल इंजन काफ़ी साइलेंट है. बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही इजी टू ऑपरेट है. Now we'll switch it on to sports mode. Sport drive mode activated. सिटी मोड में जो इनिशियल ग्रंट था उससे काफ़ी ज़्यादा ही ग्रंट आप फील कर पाओगे स्पोर्ट्स मोड में. ऑल्दो थोड़ा सा माइलेज रिड्यूस हो जाएगा, बट पिकअप डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाता है. यहाँ पे आप एक्चुअली इंजॉय नहीं कर पाओगे सिटी स्पोर्ट्स मोड. City drive mode बैक टू सिटी activated. ड्राइव मोड. अभी एक और काफ़ी अच्छा चीज़ मैंने देखा कि इसका टर्निंग रेडियस बहुत ही अच्छा है. मैं कहीं टर्न्स में आपको दिखाऊंगा इसका टर्निंग रेडियस कितने अच्छे से आपको सिटी में हेल्प करेगा. ब्रेक फीडबैक्स आर ऑल्सो गुड. वाइट है ब्रेक में, ऑल्दो पीछे का 2 ड्रम है, 2 आगे का डिस्क है, बट ब्रेक्स आर गुड. When you will drive this car, you will realize that it is quite stable. और हाईवे पे हाई स्पीड स्टेबिलिटी इसकी अच्छी है और कारों से, बिकॉज थोड़ा सा वेट तो ज़्यादा रहता ही है टाटा के कार्स का. इसका भी नो डाउट ज़्यादा है. तो स्टेबिलिटी के डिपार्टमेंट में इट इज़ नंबर 1, क्योंकि बलिनो तो इसको अभी इस मामले में टक्कर नहीं दे सकती. i20 इज स्टेबल एज फार एज आई नो. आई हैव ड्रिवन i20 फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, तो इट इज़ नो डाउट
नॉट स्टेबल, बट ये भी अच्छा पकड़ बना के चल रही है रोड पे। हाईवे पे भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इट इज़ पुलिंग क्वाइट नाइसली इन थर्ड गियर। अभी मैं 20-30 पे था और इजीली 80 पहुंच गया थर्ड गियर पे। सो लो एंड लैग बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है वो। इट इज़ वेल कंटेन्ड। हाईवे पे आपको ओवरटेकिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्पेशली स्पोर्ट्स मोड पे। अभी देखिए थोड़ा सा मोटर नॉइस जरूर करता है। NVH लेवल could have been improved, but this is no bad. पेट्रोल इंजन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा NVH कम होता तो और अच्छा होता, बट it is performing quite well. Park assist feature, यहाँ पे we have this guidelines from steering, which is a good touch. I'll switch it to reverse mode. Parking sensors are on, cameras are on. Again, the radius which I was talking about is really good. Turning radius is good. बहुत easily आप पार्क कर सकते हो ये गाड़ी को। कैमरा इज़ ऑल्सो ऑफ डिसेंट क्वालिटी। थोड़ा सा और इम्प्रूव्ड रहता तो इट कुड हैव बीन बेटर, क्योंकि हुंडई के कार में कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा रहता है इससे। रेस्ट एवरीथिंग इज़ गुड। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream